पूजन किया जाएगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सभी महंत और संतों को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस धर्म संसद का मुख्य एजेंडा सनातन बोर्ड पर एकजुटता दिखाना है। साथ ही धर्म संसद के जरिए वक्फ बोर्ड के निरस्त करने की भी मांग की जाएगी। धर्म संसद महाकुंभ के सेक्टर 17 में आयोजित की जा रही है। धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग संप्रदायों के दूसरे प्रमुख संत महात्माओं को बुलाया गया है। तो देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में ये बड़ा संसद बुलाया गया है। ये बताया जा रहा है कि आज धर्म संसद आयोजित की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की जाएगी, क्योंकि ये विवाद उठता आ रहा है। देवकी नंदन ठाकुर ने जरूर महाकुंभ में इसको लेकर लीड लिया है, लेकिन इसके पहले भी वक्फ बोर्ड ये आ रहा था या तो खत्म हो, और अगर वक्फ बोर्ड ना खत्म हो तो एक हिंदू बोर्ड, एक धर्म बोर्ड भी यहाँ पर इस देश में होना चाहिए। और उसको लेकर आपने देखा साधु संत महामंडलेश्वर ये सभी लोग एक तरफ एकजुट हो गए थे और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने अब त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ में इसको लेकर ऐलान कर दिया। और आज उसी को लेकर ही धर्म संसद जो आयोजित होने वाली है, इसमें शामिल होने के लिए महंत, संत, महामंडलेश्वर, तमाम कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जो उसको आमंत्रित कर रहे हैं, जिसको भी आमंत्रित उन्होंने किया है, वो आज सब जुटेंगे। महाकुंभ में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से पहुंचा हुआ एक ग्रुप भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहा है। भजन के जरिए ये लोग गीता का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जरा। महाकुंभ में जयपुर से एक मंडली आई है जो भजन मंडली है और यहाँ पर झूम रही है। इसके साथ में हमारे साथ में क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। संतोष जी, मतलब ये जो पूरी मंडली है, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या इसके पीछे पर्पज है, सारा डिटेल बताएं। हम लोग जयपुर से आए हैं और गीता परिचय अभियान एक बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। हम घर घर तक, जन जन तक भगवत गीता को लोग समझें, उनके जीवन में परिवर्तन आए, उनके रिश्तों में मधुरता आए। और मनुष्य जन्म जो कि बहुत दुर्लभ है, ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है, उसका जो वास्तविक पर्पज है उसको हम समझें। मैं अर्धकुंभ में आई थी 2017-18 में, कब लगा था? 19 में। तब भी उससे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी साथ में ही है? आप बताएं, आप क्या बोलेंगे? मैं पहली बार ही आई हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कुंभ की। और हम गीता प्रचार कर पा रहे हैं इतने आराम से। स्नान करने में कोई मुश्किल आई? नहीं, बिल्कुल बहुत आराम से स्नान हुआ। कई बार लोग, कई पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि बद इंतजामी है, सही से बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता हूँ। वैसे मैं यहाँ तक पहली बार इलाहाबाद में आया हूँ। मेरे को वास्तव में बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। मोदी सरकार की वास्तव में बहुत अच्छी व्यवस्था, कोई भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। महाकुंभ के अलग अलग रंग इस वक्त संगम तट पर देखने को मिल रहा है। आम लोग जहां करोड़ों की संख्या में स्नान कर रहे हैं, तो वहीं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी भी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। राष्ट्रपति और पीएम मोदी भी महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज इस वक्त दुनिया के मानचित्र पर अपना अलग रंग बिखेर रहा है। संगम तट पर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है और प्रयागराज इस वक्त विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना हुआ है। संगम किनारे टेंट का अद्भुत शहर बसा हुआ है और इसी अद्भुत नजारे को देखने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से पहुंच रहे हैं। आम श्रद्धालुओं का रैला है तो खास लोग भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति भी संगम में डुबकी लगाएंगे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाएंगे। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो वहीं 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाएंगे।
इसके अलावा कई बड़े नेता और सेलिब्रिटी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। खुद सीएम योगी पूरी कैबिनेट के साथ संगम स्नान कर चुके हैं। 18 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्नान किया, सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने स्नान किया, 21 जनवरी को कवि कुमार विश्वास ने स्नान किया, 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम स्नान किया। यूपी का पूरा मंत्रिमंडल सीएम योगी के साथ था। 22 जनवरी को ही अभिनेता अनुपम खेर ने स्नान किया। 22 जनवरी को ही मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्नान किया। 23 जनवरी को अभिनेत्री भाग्यश्री ने स्नान किया। 24 जनवरी को सुरेश रैना और ममता कुलकर्णी ने स्नान किया। 25 जनवरी को यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने स्नान किया। 26 जनवरी को अखिलेश यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने स्नान किया। तो वहीं बॉक्सर मेरी कॉम ने भी 26 जनवरी को संगम में स्नान किया। Glad to be here, of course, for Kumbh Mela. Okay, and बहुत अच्छा किया अरेंजमेंट कैसे है? अरेंजमेंट इतना बढ़िया है तो मैं I don't have any words. Okay, people are crazy for this Kumbh Mela. प्रधानमंत्री को पीएम को लेकर क्या कहेंगी? पीएम साहब इतना अच्छा किया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मुमकिन कर सकते हैं, बस इतना कहेंगे। हमारा तो ट्रेडिशन रहा है, इतने सालों से कुंभ मेला तो जमता ही है, लेकिन इसका प्रचार और लोगों तक ये पहुंचाना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज की है, जहां देश विदेश में लोगों को इसके बारे में जानकारी होकर वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और प्रबंध इतना अच्छा किया है कि वो इसका लाभ उठा सकते। जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्योहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। प्रयागराज में चल रहे इस आस्था के महाकुंभ में हर व्यक्ति डुबकी लगाना चाह रहा है। बड़े नेता हों या बड़े सेलिब्रिटीज या फिर आम लोग, महाकुंभ मेले में भागी बनने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में आस्था का स्नान चल रहा है। सनातन के मेले में हर कोई हिस्सा लेना चाह रहा है। देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति और खेल जगत के लोग इस महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और जैसे जैसे कुंभ बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुंभ में 13 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तेरह जनवरी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के प्रमुख स्नान अब तक हुए हैं। मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के 4 प्रमुख स्नान अभी बचे हैं और अब तक 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब तक स्नान 13 जनवरी को 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा स्नान, 14 जनवरी को 3.5 करोड़ से ज्यादा स्नान, 26 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा, अब तक 12 करोड़ से ज्यादा स्नान। रोजाना करीब 80 लाख लोग करते हैं स्नान। रोजाना 10 लाख कल्पवासी भी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के 14 दिन बीत चुके हैं। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। आगे सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का है, जिसमें एक दिन में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद है। और यहाँ पर जन समुद्र उमड़ पड़ा है।
जिस तरफ नजर डालते हैं यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बसों से, ट्रेनों से, हवाई मार्ग से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पर पूरी आस्था के साथ हर हर गंगे करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह है लोगों में। जिस तरफ नजर डालते हैं उस तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं और ये कह सकते हैं कि जो तैयारी है यहाँ पर महाकुंभ की, वो दावा किया जा रहा है कि पूरे 45 दिनों में यहाँ पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। तीर्थराज में श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया से पवित्र त्रिवेणी में आस्था के साथ डुबकी लगाकर लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी है, लेकिन पैदल तो चलना पड़ा है। पैदल तो बहुत चले। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने कैसे इंतजाम किए हैं? ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ, ये बताइए कैसी व्यवस्था की सरकार ने? यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत दूर दूर तक यहाँ पे जाम लग रहे हैं। पार्किंग की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, तो मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको यही बोलूंगी कि पहले तो आप अच्छे से जूते वगैरह पहन के आइए, चलना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो बहुत दूर दूर तक आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। लोगों ने फ्लाईओवर के आजू और बाजुओं में भी पार्किंग कर दी है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। वरना दर्शन और स्नान बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत भीड़ हो सकता है, लेकिन आप अगर बहुत अच्छे से स्नान कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भी लोग उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोग आप कहाँ से आए बताइए? MP हरदा। हरदा से आए, MP से। कैसी व्यवस्था है, क्या क्या दिख रही है? बढ़िया है, भीड़ बहुत है, पैदल तो चलना पड़ता है, लंबी चलना पड़ता है, लंबा चलना पड़ रहा है। बताइए सर, कहाँ से आए? हम गुजरात से आए, बनासकांठा दिशा से, और यहाँ पर बहुत अच्छी सारी सुविधा है, लेकिन जन सैलाब बहुत है, इसलिए जो भी आए अपना खुद का ख्याल रख के आराम से आए। और बहुत ही बढ़िया आयोजन है। बढ़िया। कैसी तैयारी योगी सरकार ने की है इसमें? बहुत ही बढ़िया तैयारी है। ऑटो पर कैसे इंतजाम किए गए हैं? बहुत ही, हम साथ में ही है, गुजरात से आए। गुजरात से आए, तो योगी जी ने, मोदी जी ने कैसी तैयारी की है, क्या कहेंगे? 144 वर्ष के बाद वो क्षण आया, अब आप तो इसके भागीदार भी बन गए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, हमको बहुत ही आनंद हुआ है। बहुत आनंद हुआ है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों और विश्व के कई देशों से आए श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। संगम तट पर इस समय पूरे देश की संस्कृतियों की झलक देखने को मिल रही है। ऊंच नीच, जात पात, पंथ से ऊपर उठकर लोग संगम स्नान कर एकता के महाकुंभ के संकल्प को साकार कर रहे हैं। तो जन सलाब आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त काली सड़क पर मौजूद हूँ, जो संगम की तरफ आने वाला मार्ग है। लोग यहाँ पर पूरे वेग से चले आ रहे हैं, हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे लगाते आ रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और उसी उत्साह के साथ लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब 5 फरवरी तक बसंत पंचमी का 3 फरवरी को स्नान है, जो अमृत स्नान कहा जा रहा है, और इसके पहले मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को स्नान है। इसके चलते अब लगातार यहाँ पर इसी तरह की भीड़ नजर आएगी और जो आंकड़ा 45 करोड़ का कहा जा रहा था, शायद एक इससे ज्यादा भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए आ सकते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। वैसे तो महाकुंभ में किसी भी दिन स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अमृत स्नान के दिन संगम में डुबकी लगाना ज्यादा फलदायी माना जाता है। यही वजह है कि अमृत स्नान के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब संगम तट पर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के अभी 4 प्रमुख स्नान बचे हैं। चारों स्नानों का अपना खास महत्व है और यही वजह है कि इस स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज पहुंचेंगे। देखिए आगे महाकुंभ में क्या क्या होने वाला है। कोई ब्राजील से पहुंच रहा है, कोई मेक्सिको से आ रहा है, कोई इंग्लैंड तो कोई इटली से। जो भी तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहा है,
संगम स्नान कर महाकुंभ के अद्भुत स्वरूप को देखकर अपने आप को धन्य मान रहा है। कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अब तक कुंभ के 2 प्रमुख स्नान हो चुके हैं। अब 4 प्रमुख स्नान बचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खास है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा, 3 फरवरी को वसंत पंचमी का स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान होगा। और महाशिवरात्रि के दिन छठे शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। 3 प्रमुख स्नानों में से मौनी अमावस्या का प्रमुख स्नान इसलिए है कि अमावस्या का वैसे भी ज्योतिष गणना के अनुसार विशेष महत्व है, तो इसमें देश के श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आएंगे कि जैसा माननीय योगी जी ने और कल्पना की कि इतने करोड़ लोग यहाँ स्नान करेंगे, तो उसका दशांश अगर हम मान लें तो करीब 10 करोड़ लोग जनता यहाँ पे होगी। उसको मद्देनजर रखते हुए अखाड़ों की तैयारियां अपनी एक प्रोटोकॉल के दायरे में की गई हैं। आचार्य महामंडलेश्वरों की तैयारियां अपने एक प्रोटोकॉल के दायरे में हुई हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। सरकार ने भी इस दिन के लिए खास तैयारियां की है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 3 फरवरी को होने वाले वसंत पंचमी का अमृत स्नान में भी भारी भीड़ पहुंचेगी और ये 4-5 दिन बेहद रश वाला होने वाला है। महाकुंभ 2025 में 6 प्रमुख स्नान बताए गए हैं, जिसमें से दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थीं, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकुंभ में इस बार सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की है, जिसकी तारीफ यहां आने वाले श्रद्धालु खूब कर रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से आए लोग भी सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं और क्राउड मैनेजमेंट को देखकर हैरान हैं। Are you happy to see the visit of Mahakumbh? Very happy. I'm happy to visit Mahakumbh Mela in this, planetary thing that's going to happen after 144 years, and to meet our Mahasamadhi from our Paramparam Guru. And for me, it's so beautiful. I actually brought my parents a few weeks ago, and they also love it. They are in love with your beautiful country and your beautiful culture. As soon as I stepped this beautiful land, I immediately felt that energy, that Shakti, that power, that devotion, which I think every human being should experience it. कुल मिलाकर महाकुंभ के अभी 4 प्रमुख स्नान बचे हैं। चारों स्नान का अपना खास महत्व है और यही वजह है कि इस स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ममता के डी कंपनी से रिश्ते का मुद्दा उठाया, साथ ही सवाल किया ममता स्त्री है, फिर उन्हें किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। हिमांगी सखी किन्नर अखाड़े की ही महामंडलेश्वर है। देखिए सर। महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। अब उसी किन्नर अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अखाड़े के इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि ममता कुलकर्णी का डी कंपनी से कनेक्शन रहा है। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए
किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं, समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, हिमांगी सखी ने अखाड़े से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या वजह थी कि किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं किया, बस चोटी काट दी। ये कोई वजह है संन्यास दीक्षा की? सबसे पहले उनका इतिहास देखा जाना चाहिए था। क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे, अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से प्रकट हो जाती हैं और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। इस पे मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े के मकसद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें एक महिला को स्थान दे दिया, तो फिर किन्नर अखाड़े का नाम बदल देना चाहिए। किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं, और रिचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल की है। उन्हें किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी। उन्होंने संगम के तट पर अपने हाथों से अपना पिंडदान भी किया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं और उनका नाम भी बदलकर माई ममता नंद गिरी कर दिया गया है, लेकिन अब इस पर विवाद बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में स्वरूपानंद महाराज आए हैं, जो कि 29 साल के हैं और सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर हैं। इन्होंने डीआरडीओ की नौकरी छोड़कर अध्यात्म की राह को चुना है। कई सालों तक इन्होंने हिमालय में रहकर तपस्या भी की है। देखिए रिपोर्ट। मात्र उम्र 29 साल, हिमालय पर तपस्या करना, रोज योगा करना और साथ ही साथ डीआरडीओ की नौकरी को छोड़ करके आध्यात्म का मार्ग चुन लेना। स्वामी स्वरूपानंद, जो कि 29 साल के महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ हैं। कैसे 29 साल में आपने महामंडलेश्वर की पदवी हासिल कर ली, डीआरडीओ की नौकरी छोड़ दी? क्या वजह रहा इन सब के पीछे? और हिमालय पे भी आपने तपस्या की, योग भी आप करते हैं। आज 10 साल हो चुके हैं और सब गुरुजनों की कृपा से हुआ है। योग तो मुझे कानपुर में सहज ध्यान योग मेरे योगी आनंद जी सदगुरुदेव भगवान उनसे प्राप्त हुआ, और वेदांत और संन्यास की दीक्षा हमारे हथियाराम मठ सिद्धपीठ से मुझे प्राप्त हुई संन्यास। और सब गुरुजनों की कृपा है, उससे आज आगे बढ़ रहे हैं और योग का भी प्रचार कर रहे हैं। और जीवन का जो मेन लक्ष्य है हमारा यहाँ इस संन्यास में आने का, अपने स्वरूप में की प्राप्ति, स्वरूप में स्थित होना, यह लक्ष्य है। इसी को लेते हुए हम आगे चले हैं और इसी का प्रचार करते हुए भारत योग राष्ट्र हो जाए, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। युवा तो लेकिन अपना करियर जो है बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी करके, बड़े बड़े पैकेज पे सैलरी पा करके अपना भविष्य बनाता है, जीन्स पैंट शर्ट फैशन ग्लैमर को देखता है, और आपने डीआरडीओ की नौकरी को भी छोड़ दिया। सब गुरुजनों की कृपा है और पूर्व जन्म का संस्कार है जो प्रेरित करता है अध्यात्म की ओर, अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रक्रिया की ओर। आत्मा का अनुसंधान है, आत्मा तो है ही, बस उसमें स्थित होना है और यही हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए हम अग्रसर हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई की थी, कैसे डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ, क्या प्रोसेस रहा? बस ये तो पूर्व आश्रम का है, अब इसके ऊपर क्या, वो हम त्याग चुके हैं, हम पिंडदान कर चुके हैं उसका अब इस किसी भी संत का उसके पूर्व आश्रम से कोई भी संबंध नहीं रह जाता। हम जिस दिन पिंडदान करते हैं तो ये सब चीजें अपनी उपाधियों को भी वहीं तिरोभूत कर देते हैं। कहाँ के रहने वाले आप रहे हैं? उत्तराखंड में शरीर का जन्म हुआ है।
महाकुंभ में आम जनता के साथ साथ कई बड़े सितारों का जमावड़ा लगा है। इसी कड़ी में हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची। सपना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो भी शेयर किया है। जय मां जय